Hello students, and welcome to this new lecture where we will see the two exercises which I have given you in the homework, which is exercise B and exercise F. आपको यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 नाउन्स जेंडर के अंदर मैंने एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज एफ दोनों होमवर्क के अंदर दी थी, तो एक बार वो देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं नए चैप्टर में ग्रामर में। तो एक्सरसाइज बी देखिए बेटा, फर्स्ट वन गवर्नर। तो गवर्नर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? गवर्नर का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा, टेल मी। यस, गवर्नेस, है ना, GOVERNESS, गवर्नेस। ये हो जाएगा हमारा फेमिनाइन जेंडर नंबर 1 का, गवर्नर का गवर्नेस। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 प्रिंस, तो हो जाएगा प्रिंसेस। वेरी गुड। नंबर 3 कॉक, तो हो जाता है बेटा हैन, HEN, हैन। ठीक है। नंबर 4 GANDER, गैंडर, तो गैंडर का हो जाता है गूज, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, गैंडर का गूज, ऊपर लिखा हुआ था गैंडर गूज। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 हो जाता है हमारा, नंबर 5 है लॉर्ड, LORD, लॉर्ड। तो यहाँ पे नंबर 5 में हो जाता है, लॉर्ड का क्या था बेटा? लेडी, है ना, लॉर्ड का था लेडी। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लॉर्ड का लेडी, तो हम लिखेंगे नंबर 5 में लेडी। नंबर 6 टाइगर, तो टाइग्रेस, TIGRESS। नंबर 7 है एक्टर, तो नंबर 7 है एक्टर, तो यहाँ आंसर आ जाता है एक्ट्रेस। नंबर 8 ड्यूक, तो यहाँ पे आ जाता है डचेस, है ना। नंबर 9 मॉन्क, तो यहाँ पे हो जाता है नन, NUN, नन। नंबर 10 फेमिनाइन जेंडर ऑफ कोल्ट, COLT, कोल्ट, तो ये हमको याद रखना है फिली, कोल्ट का फिली। नंबर 11, नंबर 11 का हो जाता, नंबर 11 कौन सा है? मास्टर, तो मास्टर का हो जाता है मिस्ट्रेस। नंबर 12 फॉक्स, तो फॉक्स का हो जाता है विक्सन। नंबर 13 सर, तो यहाँ पे हमको मालूम है मैडम। नंबर 14 अर्ल, तो उसका आंसर है काउंटेस। अर्ल का हो जाता है काउंटेस, ऊपर लिखा हुआ है आपके पास यहाँ पे साइड में, अर्ल का हो जाता है काउंटेस। और नंबर 15 लास्ट वन स्टैग, तो उसका जाता है हिंड, HIND, हिंड। तो ये हो गए हमारे आंसर्स एक्सरसाइज बी के। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए पॉज करके। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं रिमूव कर देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज बी हमने देख लिया, जो आपको मैंने होमवर्क में दिया था। अब एक्सरसाइज एफ की बात करते हैं हम। एक्सरसाइज एफ में आपको लिखना था कि भाई कौन सा जेंडर है ये। तो ये बटालियन क्या होता है सर? द बटालियन वाज गिवन ऑर्डर्स टू अटैक द एनिमी। तो बटालियन को ऑर्डर्स दिए गए थे। भाई बटालियन एक आर्मी का ग्रुप होता है, यस और नो, आर्मी का ग्रुप। तो कोई भी ग्रुप कौन सा जेंडर होता है बेटा? न्यूटर जेंडर, राइट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वन में लिखेंगे न्यूटर जेंडर। नंबर 2 देख लीजिए, द टैक्सी वॉज एट द गेट ऑन टाइम। टैक्सी, कोई टैक्सी तो नॉन लिविंग थिंग है ना बेटा, तो नॉन लिविंग थिंग का कोई जेंडर ही नहीं होता है, तो उसमें हम लिखेंगे न्यूटर जेंडर। वेरी गुड। नंबर 3, हम जब बात करते हैं नंबर 3, तो क्या है? द विडोवर फेल्ट लोनली इन द बिग हाउस। तो यहाँ पे विडोवर है, WIDOWER, विडोवर। द विडोवर फेल्ट लोनली इन द बिग हाउस। तो नंबर 3 विडोवर हमने कहाँ देखा था बेटा? मस्कुलाइन जेंडर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मस्कुलाइन जेंडर। नंबर 4 द लिटिल बॉय लुक्ड आफ्टर द गैंडर। वेल, अभी हमने पढ़ा गैंडर, है ना, गैंडर का गूज, तो गैंडर हो जाता है मस्कुलाइन जेंडर। नंबर 5 देखिए, द हंटर सॉ अ फिली। अभी फिली हमने लिखा था, है ना, फेमिनाइन जेंडर में, तो फिली में लिखेंगे हम फेमिनाइन जेंडर। नंबर 6 देखिए, द प्राइस्टेस ऑफर्ड स्पेशल प्रेयर्स फॉर द फ्लड विक्टिम। प्राइस्टेस, ESS, तो ये हो जाता है फेमिनाइन जेंडर इटसेल्फ।
नंबर 7, द ट्यूटर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। भाई ट्यूटर टीचर भी हो सकता है, सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ट्यूटर कॉमन जेंडर हो गया, कॉमन जेंडर। नंबर 8, माई कंपेनियन, कंपेनियन मतलब आपका फ्रेंड, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, फेमिनाइन हो सकता है, मस्कुलाइन हो सकता है, तो हम लिखेंगे कॉमन जेंडर। ये हो गया आंसर आपके एक्सरसाइज एफ के। बेटा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लिख दीजिए। 10 सेकेंड्स के लिए मैं राह देख रहा हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं इसको। तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 3। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जो नाउन्स नंबर है। बेटा जेंडर हमने पढ़ा, जेंडर में मस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, कॉमन जेंडर। नाउन्स नंबर के अंदर हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ेंगे। तो ये सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही है क्या है, लेकिन फिर भी एक बार हमारा ऐसा चैप्टर है तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 4, नाउन्स नंबर। अ नाउन इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट रिफर्स टू वन पर्सन और थिंग। अगर किसी एक चीज या एक पर्सन के बारे में जब बात कर रहे हैं कोई भी नाउन में, तो वो हो जाता है सिंगुलर, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, देखिए बर्ड, टॉय, पेंसिल, फोटो, लेक, रिवर, बाइक। यहाँ पे एक ही पर्सन या एक ही चीज की बात की गई है, तो ये सब हो जाते हैं सिंगुलर फॉर्म। द गर्ल इज नाउ हियर। तो गर्ल, गर्ल एक ही है ना, तो गर्ल एक ही लिखा हुआ है, गर्ल्स नहीं लिखा हुआ है, गर्ल एक ही लिखा हुआ है, तो इसको सिंगुलर लिखेंगे हम। A noun is said to be plural if it refers to more than one or thing। एक से ज्यादा अगर कुछ चीजें के बारे में बात कर रहे हैं हम, किसी नाउन के बारे में एक से ज्यादा नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे बर्ड्स, ऊपर बर्ड है तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बर्ड्स का, बर्ड का बर्ड्स हो गया, है ना। यहाँ पे बर्ड्स, बर्ड तो बर्ड्स, टॉय तो टॉयज, पेंसिल तो पेंसिल्स, फोटो तो फोटोज, है ना। लेक तो लेक्स, रिवर तो रिवर्स, बाइक तो बाइक्स, हॉर्सेस, काइट्स, ईयर्स, विंडोज, बेंचेस। तो ये सारे वर्ड हैं प्लूरल नाउन। द बॉय आर शाउटिंग, द बॉयज आर शाउटिंग। तो यहाँ पे जो बॉय हैं बहुत सारे हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है, द बॉयज यहाँ पे एक से ज्यादा है, इसीलिए ये हो जाता है हमारा प्लूरल नाउन। ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म। जो गिन सकते हैं बेटा उसका ही प्लूरल फॉर्म होता है, जो गिन नहीं सकते उसको कैसे पता चलेगा प्लूरल फॉर्म है कि नहीं। जैसे शुगर, शुगर मतलब चीनी, तो अब चीनी की जब अब बात करते हैं उसको गिन नहीं सकते हैं हम, तो शुगर शुगर ही रहता है, ठीक है। जिसको हम गिन सकते हैं जैसे पेंसिल, तो बहुत सारी पेंसिल्स अगर हाथ में है हमारे, तो ये हम बोलेंगे दीज आर पेंसिल्स, बहुत सारी पेंसिल्स है ना। हमने पीछे एस लगा दिया तो ये प्लूरल हो गया। When we change a singular noun to a plural noun, we add generally s और es, s suffix to the noun। नाउन के पीछे, सफिक्स मतलब पीछे बेटा, प्रीफिक्स मतलब आगे, तो सफिक्स मतलब पीछे, नाउन के पीछे हम s या es लगाते हैं सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करने के लिए। देखिए एग्जांपल, बुक का हो गया बुक्स, ट्री का हो गया ट्रीज, डोर का हो गया डोर्स, ईयर का हो गया ईयर्स, बेंच का हो गया बेंचेस, क्लास का हो गया क्लासेस, फॉक्स का फॉक्सेस, ग्लास का ग्लासेस। देखो डिफरेंस क्या है बेटा, बुक्स जो है उसके पीछे हमने एक एस लगाया, ट्री जो है पीछे ई से खत्म होता है तो हमने एस लगा दिया, डोर जो है वो आर से खत्म होता है तो एस लगा दिया, आर एस लगा दिया, सी एच से खत्म हो रहा है तो ई एस लगाया, एस से खत्म हो रहा है तो ई एस लगाया, एक्स से खत्म हो रहा है तो ई एस लगाया, एस से खत्म हो रहा है तो ई एस लगाया। तो यहाँ पे हम कुछ पैटर्न देख सकते हैं। नोट दैट नाउन्स एंड इन अ हिसिंग साउंड एड ई एस टू द सिंगुलर फॉर्म। तो जो नाउन्स हिसिंग साउंड, हिसिंग मतलब च, श, क्ष, ऐसे सारे वर्ड जो हिसिंग साउंड होते हैं, ऐसे करते हैं ना, छ, छ, श। तो ये जो हिसिंग साउंड है अगर ऐसा सुनाई देता है तो हम ई एस ऐड करेंगे। जैसे डोर, तो डोर के पीछे हिसिंग साउंड नहीं है, ऐसा कोई आवाज नहीं है, लेकिन क्लास, तो यहाँ पे क्लास हिसिंग साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम उसके पीछे लगाएंगे ई एस। More nouns end in f or fe form for their plural by changing the f or fe into ves। इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा, लीफ पीछे f से खत्म हो रहा है, या तो फिर fe लाइफ,
तो एफ ई से खत्म हो रहा है। अगर एफ और एफ ई से खत्म हो रहा है तो उसके पीछे एफ निकाल देंगे हम, वी एस लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें से एफ निकाल देंगे। अगर प्लूरल हमको कन्वर्ट करना है तो उसके पीछे हम वी एस लगा देंगे। जैसे लीव तो लीव्स, शेल्फ तो शेल्व्स, हाफ तो हाव्स, स्कार्फ तो स्कार्व्स, है ना, ज ऐसा बोलेंगे वी एस। लाइफ तो लाइव्स, नाइफ तो नाइव्स, वाइफ तो वाइव्स, वुल्फ तो वुल्व्स। ठीक है, वी एस लगा देंगे। अगर एफ और ई एफ हमको दिखता है, सॉरी एफ और एफ ई हमको दिखता है तो वहां पे हम वी एस लगा देंगे। तो कौन सी चीजें देखी बेटा हमने? सबसे पहले अगर हिसिंग साउंड है तो ई एस लगाएंगे, अगर एफ या एफ ई है तो वी एस लगाएंगे। ठीक है। हाउएवर सम नाउन्स एंडिंग इन एफ फॉर्म देयर प्लूरल इन द नॉर्मल वे। जैसे प्रूफ, तो ऐसे बहुत सारे नाउन्स है बेटा जो भले ही पीछे एफ हो लेकिन खाली एस ही लगता है, वी एस नहीं लगता है। पी आर डबल ओ एफ एस, प्रूफ। ड्वार्फ तो ड्वार्फ्स, हुफ तो हुफ्स, रूफ तो रूफ, चीफ तो चीफ। इसमें पीछे वी एस नहीं लगता है। ऐसे नाउन्स है जिसके पीछे वी एस नहीं लगता है। ऐसे नाउन्स जो जीरो से एंड होते हैं, जीरो सॉरी ओ से एंड होते हैं, ओ, पोटेटो ओ से एंड होते हैं, उसके पीछे प्लूरल हमको बनाना है तो ई एस लगाएंगे। पोटेटो तो पोटेटोज, टोमेटो तो टोमेटोज, हीरो तो हीरोज, मैंगो तो मैंगोज, मॉस्किटो तो मॉस्किटोज, टॉर्पीडो तो टॉर्पीडोज। ई एस हमने लगाया। अगर ओ से खत्म होता है तो उसके पीछे हम ई एस लगाते हैं। However, some nouns that end with O form नॉर्मल वे में भी होता है बेटा एस। पियानो तो पियानोस, ई एस नहीं लगता है यहाँ पे। स्टीरियो तो स्टीरियोस, ई एस नहीं लगता है। स्टूडियो स्टूडियोस, एस ई एस नहीं लगता है यहाँ पे, एस लगता है। फोटो फोटोस, डायनामो डायनामोस। तो यहाँ पे ऐसे भी नाउन्स है जिसके पीछे ओ आता है और फिर भी वो नॉर्मल वे में बनते हैं। इफ अ नाउन एंड्स विद अ वाई, अगर किसी नाउन वाई से खत्म होता है एंड द वाई हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट। बेटा कॉन्सोनेंट का मतलब क्या? ए ई आई ओ यू के सिवाय कोई भी वर्ड, ए ई आई ओ यू के सिवाय कोई भी वर्ड, अल्फाबेट कोई भी लेटर अल्फाबेट में से हमको देखने को मिलता है। जैसे टी है, आर है ना, बी है, एल है, आर एम है, डी है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है बेटा? ये सारे वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट। Its plural is formed by changing the y into ies. जैसे city तो cities, ies, country तो countries, ies, diary तो diaries, ies, ferry पीछे y से खत्म हो रहे हैं और उसके आगे कॉन्सोनेंट वर्ड है। देखो r है यहाँ पे b है, यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, यहाँ पे t है। तो ये सारे एल एल आर एम डी है, तो ये सारे कॉन्सोनेंट्स है बेटा, ए ई आई ओ यू के सिवाय। बाकी जितने भी लेटर्स अल्फाबेट में हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। सिटी तो सिटीज, कंट्री तो कंट्रीज, डायरी तो डायरीज, फेरी तो फेरीज, बेबी तो बेबीज, फैमिली तो फैमिलीज, रिप्लाई रिप्लाईज, स्टोरी स्टोरीज, आर्मी आर्मीज, बॉडी बॉडीज। ठीक है बेटा, ऐसे हम आई ई एस लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे नाउन को। हाउएवर इफ द नाउन एंड्स विद अ वोवेल प्लस वाई, अगर वाई के आगे ए ई आई ओ यू में से एक आ गया, ठीक है, ए ई आई ओ यू, अगर उसके आगे वोवेल आ गया तो उसके पीछे हम एस ही ऐड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल स्टोरी तो वाई के पहले ई आ गया तो एस ही लगाएंगे। जॉय वाई के पहले ओ आ गया तो जॉयस, वाई के पहले ई एस लगा दिया, वाई के पहले ई एस लगा दिया, वाई के पहले ओ एस लगा दिया, वाई के पहले ए एस लगा दिया। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए नाउन। एग्जाम्पल, अच्छा चलिए ठीक है, ओके। सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल और वोवेल्स ऑफ द सिंगुलर फॉर्म। अंदर के वोवेल्स चेंज हो जाते बेटा प्लूरल फॉर्म में। जैसे गूज तो प्लूरल हो जाता है गीज, जी डबल ई एस ई गीज। लाउज तो हो जाता है लाइस, एल आई सी ई। मैन तो एम ए एन से एम ई एन हो गया। टूथ तो टीथ, टी डबल ई टी एच। फुट तो फीट, एफ डबल ई टी। डब्ल्यू ओ एम ई एन, है ना। वुमन तो वुमेन, वी मैन। हाउएवर ऐसे नाउन में हमको कुछ और ही देखने को मिलता है। जैसे ऑक्स, एक्स के पहले ओ है तो ई एन, ऑक्सन।
चाइल्ड तो यहाँ पे चिल्ड्रन, ये कुछ अलग ही है। मोंगूस तो मोंगूसेस, स्पेसिमेन तो स्पेसिमेंस, एस लगा दिया। इफ अ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स हों तो उसके पीछे हम एस लगा देते हैं मेन वर्ड के पीछे। जैसे सन इन लॉ, तो सन जो है उसका प्लूरल हो सकता है सन्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट, इसमें सर्वेंट्स का प्लूरल हम कर सकते हैं सर्वेंट्स, एस लगा दिया। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर जो है वो एक होता है, बहुत सारे होते हैं, तो कमांडर्स इन चीफ। पासर बाय, तो यहाँ पे आर, पासर, एक पासर मतलब कोई गुजरता है, तो बहुत सारे जन गुजरते तो पासर्स बाय। स्टेप मदर तो मदर्स, मदर इन लॉ तो मदर्स इन लॉ, क्लोजअप तो क्लोजअप्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यू मस्ट रिमेंबर दैट द प्लूरल ऑफ मैन सर्वेंट इज MEN, मैन सर्वेंट्स। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन एंड द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन, ये हमको याद रखना है। Scissors, spectacles, shorts, trousers, clothes are used in the plural form. Her spectacles are new. तो ये सारे वर्ड्स प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। हर स्पेक्टिकल्स आर न्यू, स्पेक्टिकल एक नहीं होता है एक चश्मा थोड़ी पहनते हैं हम, एक साइड का थोड़ी पहनते हैं, दोनों साइड का पहनते हैं। तो हर स्पेक्टिकल्स आर न्यू। माई शॉर्ट्स आर फेडेड, शॉर्ट्स में भी दो होते हैं, एक नहीं होता है, दो होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट्स। ओके बेटा, चलिए। मैथमेटिक्स, ये तो मैथमेटिक्स ही यूज होता है। न्यूज, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, ये प्लूरल ही, जहां पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्लूरल ही लिखे जाते हैं, लेकिन उसको कंसीडर करना है हमको सिंगुलर। उसको उसके साथ हम इज यूज करेंगे, ना कि आर। हम प्लूरल के साथ आर यूज करते हैं, लेकिन न्यूज अगर है तो वो जाता है हमारा सिंगुलर। न्यूज, मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग, है ना। इंडियन टीम लॉस्ट द मैच बाय एन इनिंग, एन मतलब एक। द आर्टिकल एन इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। सम नाउन्स हैव द सेम प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म, भाई ऐसे नाउन भी होते हैं जिसका सेम सिंगुलर और प्लूरल भी होता है, जैसे सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एयरक्राफ्ट आर ऑलवेज यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म। द फर्नीचर इज पॉलिश्ड, इज लगा दिया हमने, इज तो हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों गिने जाते हैं। द सीनरी इज अपीलिंग टू द आईज, द सीनरी बहुत ही बढ़िया लगती है हमको, हमारे आंखों को। अपीलिंग मतलब बहुत ही अच्छी लगती है, तो यहाँ पे इज लगा दिया, क्योंकि सीनरी सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो हम इज ही लगाएंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन इज नोटेड, ये सब सिंगुलर फॉर्म में ही लिखना है, भले ही प्लूरल हो, प्लूरल हो ही नहीं सकता इनका। इंफॉर्मेशन इज नोटेड। आई सॉ 2 एयरक्राफ्ट, 2 एयरक्राफ्ट ही लिखते हैं हम, क्राफ्ट नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। Cattle and people appear to be singular nouns, but they are used as plural nouns. अब cattle और people हमको singular ही लगते हैं, लेकिन plural लिखेंगे हम। The cattle are in the shed. Cattle मतलब बहुत सारी भेड़ बकरियां, गाय भैंस, तो उनको हम cattle बोलते हैं। तो cattle बहुत सारे होते हैं, भले ही हमको सिंगुलर लगे, लेकिन वो प्लूरल ही लिखते हैं हम। The cattle are in the shed. The people were thrilled. People मतलब group of person, ग्रुप होता है ना आदमी लोगों का या इंसानों का, तो उसको हम पीपल बोलते हैं। तो द पीपल वेर थ्रिल्ड टू सी देयर फेवरेट क्रिकेटर, तो यहाँ पे हमने वेर यूज कर दिया, पास्ट टेंस, प्लूरल फॉर्म। फिगर्स एंड लेटर्स आर चेंज टू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस, जैसे फोर फोर्स, क्यू क्यूस, एड 2 सिक्सेस टू द 3 फोर्स एंड फाइंड द टोटल। तो यहाँ पे जब फिगर्स में हम प्लूरल लिखना चाहते हैं तो उसके पीछे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, सिक्सेस, फोर्स, है ना। ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि वो हम गिन नहीं सकते। लव को थोड़ी ना गिन सकते हैं, तो लव का लव ही रहेगा। एंगर, गुस्सा, गुस्सा थोड़ी ना गिन सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता है, तो एंगर नहीं गिन सकते हम, तो उसका कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता है। ब्यूटी, ब्यूटी थोड़ी गिन सकते हैं हम, तो इट इज नॉट काउंटेबल एंड डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म। नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस लाइक कॉपर, आयरन, वुड, स्टोन, पेपर, आयरन, जो मटेरियल नाउन्स हम बोले जाते हैं वो भी गिन नहीं सकते हम, इसलिए उसको सिंगुलर फॉर्म है ही यूज करेंगे। कॉपर को गिनेंगे कैसे, कॉपर तो कॉपर ही होता है ना, मटेरियल होता है वो, उसको गिन नहीं सकते हम। कॉपर की शीट को गिन सकते हैं या कॉपर के तार को गिन सकते हैं, लेकिन कॉपर को थोड़ी ना गिन सकते हैं। आयरन वैसे ही। वुड, वुड लकड़ी, लकड़ी को थोड़ी मतलब गिन सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े को गिन सकते हैं ना, लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको गिन सकते हैं, लेकिन लकड़ी को थोड़ी ना गिन सकते हैं। स्टोन, पेपर, आयरन, पेपर को भी गिन नहीं सकते हम, पेपर पेपर ही होता है, ठीक है। तो
पेपर के शीट्स को हम गिन सकते हैं, पेपर के टुकड़ों को गिन सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम पेपर को नहीं गिन सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए बेटा, गोल्ड इज प्रेशियस, तो गोल्ड के साथ हमने इज लगा दिया क्योंकि गोल्ड हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखेंगे। पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज, तो ट्रीज से पेपर बनता है, तो पेपर इज ही लिखते हैं, ठीक है। मटेरियल नाउन की बात कर रहा हूँ बेटा, मटेरियल नाउन आपके जो बुक वाले पेपर्स हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बुक वाले जो पेपर होते हैं उसको तो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4, ये है मटेरियल, पेपर मटेरियल की बात की गई है। यहाँ पे मटेरियल जो है उसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए उसके साथ हम इज ही लगाएंगे, ठीक है। हम बोलते हैं द चाइल्ड इज कलेक्टिंग स्टोन्स, है ना, हम ऐसा बोलते हैं। स्टोन यहाँ पे पीसीज ऑफ स्टोन, टुकड़ों की, स्टोन के टुकड़ों की बात कर रहे हैं, स्टोन पत्थर, अलग अलग पत्थर की बात कर रहे हैं हम। दिस कॉटेज इज मेड ऑफ स्टोन्स, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ये कॉटेज पत्थर से बना हुआ है, अगर पत्थर से बना हुआ है ऐसा बोलना है तो ये बोलना चाहिए हमको कि दिस कॉटेज इज मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से बना हुआ है। लेकिन पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम स्टोन्स लिखते हैं, ठीक है। ओके, जहां पे बिल्डिंग मटेरियल की तरह हम कुछ चीजें बोलते हैं, जैसे स्टोन है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, ये सारी चीजें हमको अनकाउंटेबल हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि वो हम गिन नहीं सकते हैं। उसके टुकड़ों को गिन सकते हैं, उसको नहीं गिन सकते हैं। डियर, शीप, फिश, डजन, स्कोर हैव द सेम फॉर्म एज सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स, तो डियर का डियर ही रहता है, शिप का शिप ही रहता है, फिश का फिश ही रहता है, डजन का डजन, स्कोर का स्कोर ही रहता है। द शिप इज ग्रेजिंग इन द मिडो, द शिप इज ग्रेजिंग इन द मिडो, तो यहाँ पे सिंगुलर तरीके से शिप यूज किया गया है क्योंकि उसके साथ इज ही लिखा हुआ है। द टाइगर एट सेवरल शीप, तो शीप शीप सिंगुलर प्लूरल में सेम ही रहेगा। द शॉपकीपर सोल्ड 5 डजन एग्स, तो 5 डजन एग्स, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डजन ऑफ शीट्स वेयर वेस्टेड, डजन्स डजन्स ऑफ शीट्स वेयर वेस्टेड, तो बहुत सारे शीट्स वेस्ट हो गए, ऐसा भी हम बोलते हैं। स्कोर्स ऑफ पियर्स, बेटा ये क्या हमको बता रहे हैं, ये प्लूरल फॉर्म बता रहे हैं। स्कोर्स ऑफ पियर्स आर प्लक्ड फ्रॉम ट्रीज एंड केप्ट इन द बास्केट्स, तो यहाँ पे स्कोर्स ऑफ पियर्स हम बोलते हैं। किसी चीज के बारे में जब बात करें तो तब हम एस लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते हैं। इन केस ऑफ फिश हम फिशेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रूट का फ्रूट या फ्रूट्स हो जाता है। विथ नाउन एंडिंग इन इज इन द सिंगुलर फॉर्म वी चेंज इट इनटू ईएस इन द प्लूरल, अगर आईएस से खत्म होता है कोई नाउन तो ईएस लगा देंगे हम, जैसे बेसिस, BASIS, तो BASES, डायग्नोसिस, तो ईएस, आईएस अगर दिखता है तो ईएस हो जाएगा। सम नाउन जो ओएन से खत्म होते हैं उसमें ए से खत्म होते हैं प्लूरल में, फेनोमेनन तो ओएन है तो ए हो जाएगा उसका, क्राइटेरियन ओएन तो उसका हो जाएगा ए, ठीक है, क्राइटेरिया। ओके, ये एक्सेप्शनल केसेस क्या है बेटा, ये ऐसे केसेस है जो रूल्स में नहीं आते हैं, जैसे कैक्टस तो कैक्टी हो जाता है, स्टिमुलस तो स्टिमुलाई, एंटेना तो एंटेने, ये सब हमको याद रखना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक लव, एंगर, हेट आर अनकाउंटेबल एंड हैव नो प्लूरल फॉर्म, भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं, जो हम देख नहीं सकते, जो हम फील नहीं कर सकते, मतलब जो हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो हम छू नहीं सकते हैं, जो टच नहीं कर सकते, तो ये सारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल है, कोई भी प्लूरल फॉर्म होगा नहीं, ठीक है। चलिए फीचर्स देख लेते एक बार। नाउन्स ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, हमेशा से प्लूरल फॉर्म में कौन से नाउन्स यूज होते हैं, ट्राउजर, स्पेक्टिकल्स, शूज, सीजर्स, जीन्स, तो ये प्लूरल ही यूज होते हैं। नाउन जो सिंगुलर प्लूरल में सेम है, शिप, डियर, फिश, एयरक्राफ्ट, नाउन हमको सिंगुलर लगते हैं लेकिन प्लूरल ही होते हैं, जैसे पीपल, कैटल, नाउन जो सिंगुलर ही यूज होते हैं, जो सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, सिंगुलर ही यूज होते हैं। जो नाउन प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर यूज होते हैं, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, मीजल्स, तो ये सिंगुलर ही यूज होते हैं। चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। प्लूरल फॉर्म लिखना है आपको, नंबर 1 का गूज, GOOSE, गूज, तो क्या आंसर आएगा बेटा, चलिए आंसर लिखते हैं। नंबर 1 आंसर लिखते हैं, नंबर 1 गूज, उसका हो जाता है गीज, GEESE।
यहाँ पे डबल ओ का डबल ई हो जाएगा, ठीक है। गूस का गीज। नंबर 2 जीन्स का, जीन्स का तो सर जीन्स ही रहता है क्योंकि वो प्लूरल ही है और प्लूरल ही यूज होता है। नंबर 3 फर्नीचर, तो फर्नीचर का भी सर फर्नीचर ही रहेगा क्योंकि फर्नीचर में थोड़ी ना प्लूरल होता है। नंबर 4 कैटल, सर कैटल भी प्लूरल ही होता है, उसमें क्या प्लूरल करना है। नंबर 5 मैन सर्वेंट, तो एम ए एन मैन, तो क्या हो जाएगा एम ई एन मैन, मैन सर्वेंट ना। सर्वेंट को भी आप प्लूरल कर सकते हैं और उसके पीछे भी एस लगा सकते हैं। मैन एम ई एन मैन प्लूरल हो गया, सर्वेंट्स भी प्लूरल हो गया, ओके मैन सर्वेंट्स। नंबर 6 सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, एस आई एस टी ई आर एस, सिस्टर्स इन लॉ। नंबर 7 एयरक्राफ्ट, सर एयरक्राफ्ट का तो एयरक्राफ्ट ही रहता है, अभी तो हमने बोला, तो एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा। नंबर 8 डियर, सर डियर का भी डियर ही रहता है, डियर सिंगुलर प्लूरल दोनों में डी डबल ई या डियर ही यूज होता है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या लिख दीजिए। मैं राह देख रहा हूँ, 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इरेज कर देते हैं हम। चलिए रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चेंज द नाउन्स प्रिंटेड इन बोल्ड टू देयर प्लूरल फॉर्म। जो बोल्ड में लिखे हुए हैं ना बेटा, उनको आपको प्लूरल करना है। अगर कोई भी चेंज है तो करना है। जैसे क्या चेंज हो सकता है, इसका हो जाएगा आर, है ना। अगर प्लूरल कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका आर हो जाता है। तो ट्राई करते हैं। चलिए नंबर 1 बोल्ड में क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 में द लेडी टोल्ड द चाइल्ड एन इंटरेस्टिंग टेल। तो यहाँ पे चाइल्ड और टेल दोनों को हमको प्लूरल करना है। सर चाइल्ड का प्लूरल तो हमको मालूम है, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन। और सर टेल का हो जाता है टेल्स। बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन ये सेंटेंस में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। तो क्या चेंज करेंगे हम, द लेडी टोल्ड द चिल्ड्रन। देखो बेटा, अब जब यहाँ पे हम एन देखते हैं ना, तो एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है। अभी जब टेल्स को हमने प्लूरल कर दिया तो एन क्यों लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, प्लूरल में थोड़ी ना एन लगता है। द लेडी टोल्ड द चिल्ड्रन इंटरेस्टिंग टेल्स। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 1 का आंसर। ये ऐसे आपको चेंज करना है। मैं आपको हिंट देता हूं नेक्स्ट के लिए, जगन्स आंसर वॉज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे जो वॉज है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए हिंट दिया मैंने आपको, सेंटेंस कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे सर, मुझे ये तो मालूम है कि आंसर का हो जाता है आंसर, है ना। आंसर का हो जाता है आंसर, ये तो आपको मालूम ही है। तो सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, जगन एपोस्ट्रोफी जगन्स आंसर्स। वॉज का क्या हो जाएगा बेटा प्लूरल में, वॉज वेयर, है ना, वॉज वेयर। जगन्स आंसर वेयर नॉट करेक्ट। ये हमको चेंज करना है। हमेशा याद रखिए बेटा, यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सीख रहे हैं कि नाउन के साथ हम उसके अटैच्ड जो वर्ब भी है उसको भी हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल। अगर नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाता है, अगर नाउन प्लूरल हो जाता है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाता है। ये एक्सरसाइज में आगे करते हैं। चलिए, द ओल्ड हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। तो यहाँ पे ओल्ड हाउस, ओ एल डी ओल्ड, एच ओ यू एस सी हाउस, तो उसका क्या हो जाता है बेटा, ओल्ड हाउसेस, है ना, ओल्ड हाउसेस हो जाता है। और स्टोन का क्या हो जाता है, स्टोन्स। नहीं नहीं सर, स्टोन का थोड़ी ना स्टोन्स हो जाता है, यहाँ पे तो मटेरियल है ये स्टोन, है ना। ओल्ड हाउस किससे बना हुआ है, स्टोन से, पत्थर से बना हुआ है, तो पत्थर तो सर मटेरियल हो जाता है। तो स्टोन का प्लूरल भी हम रखेंगे स्टोन ही, ठीक है, क्योंकि मटेरियल नाउन है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम गिन भी नहीं सकते। तो सेंटेंस क्या होगा, द ओल्ड हाउस, यहाँ पे बेटा इज लिखा हुआ है, सॉरी ओल्ड हाउसेस। तो अब अगर होल्ड हाउसेस लिख रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आर, है ना। ओल्ड हाउसेस आर, द ओल्ड हाउसेस आर मेड ऑफ स्टोन। हम स्टोन कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि स्टोन यहाँ पे मटेरियल नाउन है ना, किसी मटेरियल का नाम है स्टोन। समझ में आया बेटा। तो चलिए, ये एक्सरसाइज बी आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, एक्सरसाइज बी आपको होमवर्क में देता हूँ। एक बार ट्राई कीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज बी
और एक्सरसाइज सी, मैं दोनों आपको होमवर्क में देता हूँ, बी और सी ट्राई करिए। सी एक्सरसाइज जो है वो भी बहुत ही इजी है। मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ ये आंसर देखने के लिए और लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी आपको होमवर्क में देता हूँ। यहाँ से एक्सरसाइज बी आप देख लीजिए पॉज करके, मतलब आप ये वीडियो खोल के पॉज करके आप एक्सरसाइज बी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज सी भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं 10 सेकंड्स के लिए दोनों एक्सरसाइज आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ। एक्सरसाइज बी के लिए 10 सेकंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, आशा करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा पॉज करके। एक्सरसाइज सी देख लेते हैं। एक्सरसाइज सी के लिए आप थोड़ा मुझे जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि पूरी एक्सरसाइज शायद आपको नहीं दिख रही होगी। आपको एक्सरसाइज के अंदर करना क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड चेंज द नाउन्स प्रिंटेड इन बोल्ड इनटू सिंगुलर फॉर्म। आपको नाउन को सिंगुलर फॉर्म में करना है, जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है। अगर चेंजेस करने हैं तो जो चेंजेस होंगे वो करने हैं, मतलब वर्ब में हम चेंजेस करेंगे। 10 सेंटेंसेस है आपके स्क्रीन के ऊपर। 10 सेकंड आपको दे देता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा करता हूं कि आपने एक्सरसाइज सी जो है वो लिख दिया होगा या एक्सरसाइज सी पॉज करके आपने वीडियो को देख लिया होगा। चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज सी डिस्कस करेंगे और बढ़ेंगे आगे। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।